सी दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना। आपको कम से कम इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, राइट? अगर आप रैंडमली एक बार पढ़ोगे तो आपको ये बात थोड़ा सा ना रीड होने में डाउट होगा कि व्हाट द थिंग्स आर गिवन, व्हाट द थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट। फाइनली वी गॉट द कंक्लूजन दैट वी हैव टू कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। गॉट इट? तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये लोगों ने पढ़ दिया, क्वेश्चन नितिका ने पढ़ा था क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। तो आपने KH बेटा, KH कितना है? सर फाइंड करना ही है। हाँ, फाइंड करना सर। KH पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, ठीक है ना? KH पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। व्हाट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन? solubility of H2S in water at नहीं solubility दी हुई है H2S की वाटर पे, तो मेरे पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सॉल्युबिलिटी देखो किस रेफरेंस में दी है। सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में भी दी जा सकती है, मोलैलिटी में दी है। मोललिटी के Molarity में रेफरेंस में दी दिया है, तो उसकी मोललिटी नोट कर लो, H2S की मोललिटी। तो व्हाट द नेक्स्ट? 0.195। हाँ जी, हाँ जी, उसको नोट करो। मेरा पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, तो सो दैट आई एम जस्ट वेटिंग दैट ये रिस्पॉन्स ठीक चले। तो सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी हाउ मच? सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली लिख लो, मोललिटी ऑफ H2S गिवन है ना? मोललिटी ऑफ H2S कितना है बेटा? 0.195। मोललिटी ऑफ H2S इज 0.195। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो। मोललिटी का मतलब होता है मोल आउट ऑफ केजी। ध्यान से समझना, मोललिटी का मतलब मोल ऑफ H2S आउट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दिस डेटा विल गिव यू द लिटिल क्लू दैट कि व्हाट इज द मोल ऑफ H2S गैस, इज इट? मोल ऑफ H2S गैस मस्ट बी 0.195। लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू 0.195। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, इज इट? Now what will be the weight of solvent बेटा? H2S gas dissolve in the water है, तो solvent का weight डायरेक्टली हमें मोललिटी में क्या होता है? 1000 ग्राम। 1 kg। हाँ था 1 kg या 1000 ग्राम, बहुत था सेम। तो weight of solvent can be taken as 1000 ग्राम। लिख लो, weight of solvent is 1000 ग्राम water. From that data please calculate the number of moles of water, is it? water के moles निकालो, 1000 by 18 हो जाएंगे, that we know already 55.56। यहाँ तक डन हो गया? मैंने बताया H2S की जो मोललिटी गिवन है ना, उसको मोल एब्सोल्यूट के रेफरेंस में ले लेना। मोललिटी इज इक्वल टू मोल एब्सोल्यूट हो सकता है इफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज हाउ मच? 1 kg। तो मैंने इसको इसके मोल्स डायरेक्ट लिख लेना। मेरा पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, यू कैन सी दैट इट्स डांसिंग ऑन द फ्लोर थोड़ा सा। तो मैं 0.195 आई डोंट नो, इज इट? इसके मोल आगे बेटा, वाटर के मोल सिमिलरली निकाल। सिमिलरली जस्ट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा? 1000 by 18 कितना होता है बेटा? तो क्या बोला आपने? मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा? सॉल्वेंट बेटा 11 का सब भूल गई ना, रिकैप करते रहो, नहीं तो फिर सारी चीज ना मैंने 55.55। 55.56 याद करके रखते हैं। डाटा हमेशा हम लोग याद करके रखते हैं कि वाटर का वेट। मैंने ली थी कितने टाइम से, तो मेरे को पता नहीं आप करवा क्या रहे हो अच्छे से। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी ऐसे याद करो कि मोललिटी का जो रेफरेंस है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया जाता है। गॉट इट? तो अगर मेरे को बोला कि H2S की मोललिटी 0.195 है, व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब मोल्स ऑफ H2S मस्ट बी इक्वल टू 0.195। It's Kiran, it's clear? Is there any doubt to you? No, sir, no doubt. Now what I told that another very important thing we have to remember it. Whenever the weight of solvent means like water is there, and the weight of solvent must be taken as 1000 gram, because we have given data is molality. Molality means mole out of 1 kg. Okay. Now the moles of water must be taken as how much? Moles of water must be Harshit or anyone? अभी हम लोगों ने बात बताई 55.56। थोड़ा सा मेरा ये रेफरेंस थोड़ा सा मुश्किल वाला काम कर रहा है। इट इज इक्वल टू, लिख देना बेटा 55.56। How I became to know this data? Kiran K, can you tell this? Kiran, how this Sir, we data? divided by 18. Very good.
This is the constant data. Whenever anyone will ask you that, calculate the molarity of pure water, or number of moles of pure water, so always we have to go with this data 1000 by 18. If we have to take the reference of molarity, is it? तो ये हमारे लिए helpful है. By using this two data, you can calculate the mole fraction of H2S, is it? Calculate the mole fraction of H2S. Number of moles of H2S divided by number of moles of H2S plus number of moles of water. By using the same data, you can calculate the mole fraction of H2S. So just try to calculate the mole fraction of H2S. What I told that mole fraction of H2S, beta कितना हो जाएगा? Mole fraction of H2S must be equal to number of moles of H2S. Number of moles of H2S divided by क्या हो जाएगा? What will the next? Total number of moles. So total number of moles we are having here. We will do the sum of both. जिसका solution जल्दी बन जाता है, please share in that group also, so that other student can solve from that also. Is it? क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट 280 के आसपास आ रहा है आंसर. जो पूरा फुल सॉल्यूशन जिसका बनता है वो आप शेयर कर दो ग्रुप में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैं देख रहा था अभी नेटवर्क अभी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ मेरी पेन. स्टिल इट वाज लिटिल स्लो. ना मोल फ्रैक्शन कितना आया, इसको देखो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट. व्हाट वी हैव टू डू, लिटिल यू कैन नेग्लेक्ट दिस वन. दिस डेटा इज वेरी लेस, चाहत एंड किरण के एवरीवन कैन सी 0.195 कैन बी टेकन एज नियरली 0.2. इज इट? नीचे वाले डेटा को अप्रॉक्सीमेशन में ले जाओ 0.2. so our total number of moles must be taken as 55.7 approximate, 7 या maybe little more 0.7. 55.7 लेने से सॉल्व हो जाएगा. तो लिटिल सॉल्व 0.003 आ रहा है. अच्छा जी, डिवाइड बाई ये हमारा आ जाएगा 55 पॉइंट जस्ट टेकन अभी टेक 0. नियरली 7 के आसपास, ऊपर है 0.195. तो ये मैं अगर देखूं तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. और हम लोग 55 है, इसको मैं अगर हटाऊं तो वी कैन गो विद दैट 10⁻³ इज इट, या इसको हम लिख सकते हैं 19.5. सपोज आई हैव रिटन 19.5 into 10⁻². मोल फ्रैक्शन किसी का आ गया एग्जैक्ट 55.7 मैंने ले लिया. तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, इट्स गोइंग टू बी नियरली 3 टाइम, इज इट? 19 3 या 57 3 टाइम से भी कम जा रहा है. कितना आएगा? किसी ने सॉल्व किया इसको? बेटा सॉल्व करो. एनीवन? हर्षित कितना आया मोल फ्रैक्शन? सर मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया था इसको ऐसे ही लेके फ्रैक्शन में. और कोई निकाला? ये वाला पार्ट सॉल्व करो. सर 3.5 into 10⁻³ 3.5 ओके अप्रॉक्सीमेट. चलो 10⁻³ कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में ले चलते हैं. 19 से वैसे मेरा कट रहा था, लेकिन ये नीचे 57 होता तो अप्रॉक्सीमेटली 3 जा रहा था, इज इट? तो ऊपर आने से 0.3, बट ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ठीक हो जाएगा. 55.7 को अगर हम नियरली कितना मान लें, 56 या 57 के रेफरेंस में अगर ले जाते हैं, इज इट? ऐसे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा लगा सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए तो 19 की टेबल पढ़ते हैं तो 19 3 या 57 होता है. गॉट इट? तो नियरली मेरा ये जाने वाला था नियरली कितना 3 के रेफरेंस में. तो 1/3 जाओ मत, 0.3. तो 0.3 into 10⁻² या 3 into 10⁻³ ठीक है. 3.5 एग्जैक्टली एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, 3 से थोड़ा कम आएगा, बिकॉज ये एग्जैक्टली 57 नहीं है. और मेरा ये 19.5 से देख सकते हो, तो 19.5 इज गोइंग टू बी लिटिल मोर देन 19 एग्जैक्ट. तो ये ठीक है. 3.5 इसको लेके चलो. ऑल ऑफ यू नोट दिस डेटा 3.5 into 10⁻³. नाउ बेटा अभी देखो व्हाट द थिंग्स आर नोन टू अस. हमने अभी टॉपिक कौन सा पढ़ा है? वी जस्ट स्टडीड द हेनरी लॉ. हेनरी लॉ सिंपल सी बात कहता है कि छोटा सा फार्मूला है, इससे छोटा फार्मूला इस चैप्टर में है भी नहीं, आई एम टेलिंग यू. तो आप अगर इस छोटे से फार्मूले को याद कर लो, बड़ा काम का है ये, है ना. दिस इज द वेरी स्मॉलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट आई फील, P = KH.X. What we have done till now, we have calculated the mole fraction of H2S gas. Now this is the time to calculate KH.
but one more data we are required here, that is also given but not directly, that's given indirectly to you. STP लिखा है, मतलब Very good. quantity है. That is the very important event. In previous class, you have already studied STP, NTP, and all. Standard temperature and pressure. Where we talk always, temperature how much? 273 Kelvin. 273 Kelvin, is it? 0.15 bar 273 Kelvin. And the pressure at STP is going to taken as how much? 0.987 bar. 0.987 bar. That's it. So put this data beta. STP, since H2S gas is capped at this pressure. जिसका आता जा रहा solution send करो. Still I have not received the solution. Answer तो आ गया, इसका answer बता ही दिया इसने. Now you put this data beta here. Now nothing is unknown to you. I hope now you can solve it. KH. ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इससे ज्यादा सिंपल तो फार्मूला है ही नहीं. मैंने बोला आपको इस चैप्टर में फार्मूले के सारे गेम है, फार्मूले आपको अच्छे से आते हैं. And you will be the champion, is it? How to apply the formula? यहाँ पे मेरे को एक चीज खाली इसमें ये लगाना था. What the clue is given to you? That the STP. And what is the gas given at that pressure? That is the H2S gas. So since H2S gas is at STP, so its pressure must be taken as this. So KH is equal to divide that 0.987 divided by how much was the mole fraction? हर्षप्रीत क्या नाम था इसका, कौन बोला था? Anyone? Jasleen is there, 0.5 into 10 to the power minus 3. नितिका, वेरी गुड. बताओ इसको सॉल्व कर दो बेटा, कितना आएगा? सॉल्व करो फटाफट. तो 0.987 is approximately near to 1, is it? 1 by 3.5 है. ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये 1 by 3.5. तो आप ऑप्शन अगर ये ऑब्जेक्टिव का होता तो हमारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है ये, ऐसे. हम अगर 10 की पावर 3 को बेटा अगर नीचे से ऊपर भेज दें तो व्हाट द बेनिफिट टू अस? सारा इसका डेसिमल उड़ जाएगा, इसको भी काट दो, इज इट? तो वी विल गेट दैट 987 डिवाइडेड बाय 3.5 डिवाइड बाय 3.5. इसको और कुछ दिमाग लगा सकते हो? हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 987 डिवाइडेड बाय 7/2. ऐसे कर सकते हैं ना, 7/2. 7/2 इज इट? 2 को ऊपर भेज देना. 7 से इसको सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. थोड़ा जल्दी हो सकता है ये. 282 आ रहा है. चलो डन. 282 सबके आंसर अप्रॉक्सीमेट वही रेंज में आने चाहिए. 282 बार, क्योंकि हमने प्रेशर को बार में लिया है, इज इट? डोंट गो इन द बार. बार इज नॉट गुड प्लेस फॉर यू पीपल्स, इज इट? कौन कौन बार में जाता है? एनीवन? है ना, बी ऑनेस्ट. एनीवन? कोई नहीं बताएगा. बोले सर कैफे बार में जाते हैं सर, है ना? एनीवन इज वेरी ऑनेस्ट हु कैन कन्फेस दैट सर आई यूज्ड टू. हरमन नहीं बताएगी. एनीवन? कौन बताएगा? मैं देखता हूँ. अर्शदीप नहीं है, अर्शदीप बताता है ना. हर्षित जैन बताएगा. हर्षित जैन, have you ever seen that, मतलब कभी आपने देखा बार कहाँ पे होते हैं? चलो पता है कहाँ होते हैं. That's a good thing. नहीं जाना भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड. Ritika, anyone quickly? Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. बिल्डन आपने पूरी बात पढ़ ली. उसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको पकड़ना. हम जैसे हेनरी लॉ की बात करते हैं तो वी हैव टू गो विद द हेनरी लॉ फार्मूला, इज इट? वी नो दैट हेनरी लॉ का एक ही फार्मूला है, हमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है. हम सिंपली लिखेंगे पी ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, इज इट? इसी फार्मूले पे सारा काम करना है. अगेन वी हैव गिवन सम डेटा. अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हें व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस, इज इट? क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस का मतलब वेट ऑफ CO2 गैस निकालनी है तुम्हें. वेट ऑफ CO2 गैस कितनी होगी? तो बेटा अगर वेट ऑफ CO2 निकालनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस निकालना होगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. अब हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2? तो व्हाट आई टोल्ड दैट कि आपको इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना होगा.
देखो कैसे लिंक करना है चीजों को, आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमें चाहिए, तो क्या हमें ये फार्मूला हेल्प करने वाला है? यस, मोल फ्रैक्शन इज देयर, मोल फ्रैक्शन इज देयर एंड प्रेशर ऑफ गैस इज आल्सो देयर। प्रेशर कितना दिया था? 2.5 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. Pressure of gas is given, CO2 gas 1.67 into 10 इसे power 2.5 ATM है, वो KH था जो बोला। तो हाँ सर गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जब रीड करते हो ना सीक्वेंस में, दो ध्यान देना रहता है कभी कभी ना, ये पढ़ते समय ये हमारे इसका कितना है 2.5 ATM। 2.5 ATM डन। तो बेटा ATM में भी नो दैट कि 1 ATM इज हाउ मच? 1 ATM आपने 11 में गैस स्टेट में पढ़ा होगा, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल इज द एग्जैक्ट, इज इट? इसके पास्कल जो होते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट वन। इसको फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कितना लिख सकते हैं? 10⁵ पास्कल। आई डोंट थिंक किसी को इसमें याद कर लेना बेटा, दिस डेटा मस्ट बी रिमेंबर बाय यू ऑल। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है। दिस थिंग्स आर लिटिल यू जस्ट रिकैप, 760 टॉर भी होता है, गॉट इट? 760 टॉर होता है, 76 सेंटीमीटर होता है ऑफ मरकरी। दिस लिटिल थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर इट। नहीं आते तो इसको दोबारा से रिकैप करके रखो, गॉट इट? अब हमें किसका दिया बेटा? इसका प्रेशर दिया है ATM में, कोई बात नहीं, ATM है। वन मोर डेटा इज गिवन आई होप टू यू, दैट इज द KH। मैंने भी बुक यहाँ पे नहीं रखी। KH बोलो बेटा कितना है? 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. चलो 10⁸ पास्कल। तो यू हैव टू चॉइसेस, तुम खुद समझ में आ रहा होगा बेटा। या तो हम पास्कल को किस में चेंज करें बेटा? ATM में। आइदर आई हैव टू चेंज दिस ATM इनटू द पास्कल, तो यू हैव टू गो विद एनी वन चॉइस, है ना? ये दिस आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे जब फार्मूला लगाना होगा तो प्रेशर का जो यूनिट होना चाहिए वो KH की यूनिट से क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। ये दोनों मैच होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो आपके पास दो चॉइस है, दोनों आपकी चॉइस करेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने सर मैंने तो पास्कल में लगा दिया, उसने ATM में लगा दिया, दैट इज नॉट अ इशू। आप ATM रख के सॉल्व करो तब भी सेम आएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। पास्कल पास्कल होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हैज नॉट एनी यूनिट। यहाँ तक सबकी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, इसको 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल लिखने में मुझे कोई देर नहीं करनी चाहिए, इज इट? आई कैन सिंपली राइट दिस इज द पास्कल, इज इट? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? No sir. So what we can calculate? Mole fraction of now CO2 can be calculated. Mole fraction का फार्मूला क्या आएगा? P/KH होगा कि KH/P? हर्षित जैन, P/KH होगा या KH/P? वेरी गुड। आप इस KH को बेटा इधर भेज देना। तो नेक्स्ट केस यू विल गेट टू नो दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 gas, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 gas must be written as pressure of CO2 gas, whatever the pressure is given to you, divided by KH of same gas, KH of same CO2 gas, is it? तो प्रेशर भी हाफ जस्ट हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, प्रेशर हमारा कितना था इसका? 2.5 इंटू 10⁵, इज इट? 2.5 इंटू 10⁵, तो 2.5 multiply by 10⁵, this is the pressure given to us in Pascal, is it? Pascal. And what the KH is how much? 1.67 into 10⁸, is it? 1.67 into 10⁸. 1 पॉइंट बोलते रहो तुम लोग, तो थोड़ा मेरे को भी यार सुनाई देता रहे, कोई तो बोल ही सकता है। 10⁵ पास्कल, इज इट? लेट अस, हाँ जी हाँ जी, व्हाट वी आर गोइंग टू जस्ट कैंसिल इट। 10⁸ था, सॉरी। Yes sir 8. ये बताइए नोटिफाई की, वो मेरे को इसको बोलते रहना थोड़ा सा, मैं देख रहा था ये कैंसिल, PA तो PA कैंसिल हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा 10⁻³ हो जाएगा, -3, ठीक है ना? इसको सॉल्व करो, 2.5 डिवाइड बाई 1.551 1.51 into 10⁻³ और इट हैज नो यूनिट, इज इट? इट्स यूनिटलेस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, यहाँ यूनिट मत लगा देना। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मस्ट बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस इसका वाटर के भी मोल आ जाएंगे यहाँ पे। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर गिवन टू यू? व्हाट इज द 500 वेट ऑफ वाटर? grams। 500 ml। वेरी गुड। तो 500 ml अगर मेरे को बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ, इसको कहीं साइड में से लिख, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन हाउ मच? 500 ml। And here one more IQ is required, you know, to you all. Density is not given to us, but water एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डेंसिटी कितनी होती है बेटा? वाटर के केस में डेंसिटी, हाँ ये तो हमें याद करके रखना यूनिवर्सल ट्रूथ की तरीके से। कुछ चीजें आपको कभी नहीं देगा न्यूमेरिकल में, एक डेंसिटी नहीं देगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं देगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं देगा। तो दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर इट। किरण के, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेट ऑफ वाटर हियर? किरण, weight of water will be how much? Sir, 500 gram. Very good, 500 gram। 500 gram अगर इसका weight है तो can we calculate the mole? Nitika, what will be the mole of this compound? 1000 by 18 data we have, we already remember, you know, कि 1000 by 18 is how much? 55.56, is it? ये हमें पहले से मालूम है। इसका हाफ कर दो। 27.78। हाँ, तो this is going to 500 by 18. 500 by 18 must be remembered as 27.78. 27.78। चलो डन। ये हमारे एक काम का, ये मोल आ गए। मोल किसके आ गए बेटा? वाटर के। दिस डेटा इज रिक्वायर्ड हियर। We have to calculate first mole, then mole fraction is already there, you know how much mole fraction is 1.51 into 10 to minus 3। यहाँ तक सबने jot down किया, so that I can proceed on the next page। Done, sir। Okay, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपने को जाते समय ध्यान देना, ये डाटा हमें आगे ले चलना है। दिस डेटा 1.51 into 10 की पावर minus 3 and this 27.78 is required, you know। चलो 1.5 कितना था बोलो बेटा? 1.51 into 10 to the power minus 3। Very good। 1.51 into 10 raised to power minus 3, the mole fraction was there, is equal to how much? Number of moles of CO2 we have to calculate here, divided by number of moles of CO2 plus number of moles of water is how much? 27.78%। चलो डन हो गया इतना। अभी थोड़ा सा आइडिया लगाओ, जिस कंपाउंड का मोल्स इतने कम है, इज इट मोल्स इज वेरी वेरी लेस। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो 0.00151 ऐसे इतने मोल आ रहे हैं। व्हाट इट? सिंस मोल्स मोल फ्रैक्शन है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन एक तरीके का रेशियो होता है, इज इट? मोल फ्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस। मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो उसके मोल्स भी क्या होंगे बेटा? लेस होंगे, वेरी लेस मोल्स। तो यहाँ नीचे एडिशन में नेग्लेक्ट कर देना, यहाँ पे मत कर देना, है ना। अगर मेरे पास 1000 प्लस माइनस 0.001 है तो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये काम हटा सकते हैं इसको, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। व्हाट इट? बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कभी मत करना। बोलो सर आपने तो बोला था, मैंने वहां से भी उड़ा दिया। ऐसे नहीं करना। इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ऊपर रख देना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसको सिंपली 27 लेकर के सॉल्व करो। सो दैट जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना यहाँ पे 1 by 1 करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ चुका होगा, दैट इज हाउ मच? 27.78 मल्टीप्लाई बाय 1.51 into 10 raised power minus 3। ये मोल आ गया। वी नो दैट मोल अगर आ गया तो बेटा ये वेट आ जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम, N इक्वल टू क्या होता है? W/M, इज इट? मोल अगर CO2 के हैं तो वेट भी किसका आएगा? CO2 का आएगा। मोलर मास किसका आएगा? CO2 का। CO2 का मोलर मास तो वी नो, वी हैव टू रिमेंबर इट, यू नो 44 होता है। दैट कैन बी इजीली संभव, यू नो रिमेंबर इट। यहाँ तक डन हो गया? यहाँ तक डन हुआ बेटा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस वेट आ जाएगा। मोल्स आप निकालो उसको 44 से,
44 से क्या करना है, वेट निकालना है ना, हाँ मल्टीप्लाई करना है, मोल्स इनटू मोलर मास, इज इट, moles into molar mass. What I'm telling that कि आप क्या करो, simultaneously जो टॉपिक खत्म होता जाए ना उसके सारे क्वेश्चन आप बना लेना, so that you will feel that कि हाँ चलो मेरा ये टॉपिक कम से कम डन हो गया, so that will be better for you and you will think that कि हाँ चलो मेरा क्वेश्चन बन रहा है. अब ऐसे क्या होगा कि whole chapter will be finished, then you will have to start from very beginning. तो वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक होगा. एग्जाम्पल वाला केस अपने आप बना लोगे, देख लो एग्जाम्पल जो तुम्हारा दिया बेटा, नाइट्रोजन गैस वाला एग्जाम्पल दिया होगा ना, दैट कैन यू कैन मेक इट. नितिका देख लो बेटा एक बार. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू जिसमें नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड इन द वाटर, क्वेश्चन पढ़ो कोई एक, हरलीन और एनीवन रीड आउट दिस क्वेश्चन क्विकली. किरण तुम्हारे पास बुक है, तुम पढ़ो. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 kelvins is 76.48 K bar. Okay, done. Thank you so much. Read carefully. And now we have, this is the time to remember, all the data. Volume of the water is given how much? That is given 1 liter. 1 liter can't be written as 1000 ml, as previously we have done. And we know that here the density of the water is always, how much? Density is how much? Kiran, can you tell what is the density? 1 gram per ml, is it? By using the same data, we can here transform this data into the weight. It must be taken as 1000 gram, is it? Now, this is the 1000 gram because now another thing is nitrogen gas is going to bubble, and nitrogen gas, what was the pressure? Nitika, what is the pressure? It's given. Pressure is 0.987 bar. Okay, this pressure is given 0.987 bar. Then what is the KH? 76.48 K bar. 76.48. Then K bar means this is the kilobar, is it? 10 to That we power have to, 3. very good. That we have to change little bit here, because this data is given in bar and this data is given in kilobar, so we have to change it 76.48 into 10h power 3 bar. Okay, now we are having KH and we are having the partial pressure. We can calculate the mole fraction, is it? And whatever the rest calculation number of millimoles, we have to go later on. What the question is asking that what will be the millimoles, is it? What will be the millimoles of nitrogen gas, is it? And here you must know that 1 mole is equal to 1000 millimole, is it? 1000 times of millimole. This is very important, relation, very simple, 1 mole is equal to 1000 times of millimoles. This we have to remember it. Since we have to calculate the mole, so to do so, we have to calculate the mole fraction, is it? Again, we have to calculate the mole fraction of nitrogen gas is how much? Because only 3 data is given. This is a kind of triangle, just see it. This is the triangle where the pressure is given, where the mole fraction we can calculate, where the, one more thing is given, that is the KH. And we know the relationship between them. If this data and this data is given, we can calculate mole fraction. And from the mole fraction, you can go ahead, you can calculate the number of moles, you can calculate the weight of solute, you can calculate the molality, like this, you can calculate anything as per your need. You can calculate even molarity also. So I think this triangle is very important. This triangle is given by Henry, is it? This is the Henry law. इसी triangle पे काम करना है. What it? Once we are going to multiply this 2, you will get this one, is it? This 2, then you will get this one. तो अगर आपको इधर जाना है तो आपको इन दोनों को multiply कर देना है. I hope I told you that the idea what we have to think that if the question is asking mole, no need to be worried, कि Henry के law में तो mole का तो कोई formula ही नहीं था, is it? We have to simply think that what the mole fraction can give us. Mole fraction can give us the data related to the mole.
मोल आप निकाल सकते हैं बेटा, मोल निकाल सकते हैं तो हम वहाँ की हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। राइट, मोल होगा तो हमारा वेट आएगा, वेट आने से मोलरिटी भी आ सकती है, हमारे पास मोलरिटी भी आ सकती है, और मोल आ गया तो मिली मोल आने में कितनी देर लगेगी? आप कर सकते हो कि नहीं? आई होप यू कैन डू इट। तो इसमें हमें आगे यहाँ ये आपने नोट कर लिया शॉर्टकट, how we have to think it whenever you are going to solve a question, maybe objective or subjective, you must remember that how you are going to correlate the things, is it? आपको चीजों को correlate करना बहुत important होता है। Sometime what the question you have seen that ki pressure is not given directly, then in that case you have to see that it is given STP, it is given NTP, or something else is given to you, is it related with the pressure? इसको भी थोड़ा सा ना alert होकर के सोचना। तो can we proceed for the solution? आपने नोट कर लिया बेटा इसको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मैंने आपको आइडिया बताया करना है क्या है कि आपको all of you start with the pen and paper, you know, so that quickly you can solve it. तो आपको बेसिकली निकालना क्या था? मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड इन द फार्मूला, यू नो, मोल फ्रैक्शन हमें फार्मूले में नीड है। तो लेट्स डू, हु कैन डू फास्टर, यू नो, Kiran or anyone? Kiran, try to do faster. Let's try to do faster, you know. You can calculate the number of moles. तो number of moles of this, ये तो बात की बात आएगी ना, मोल फ्रैक्शन तो निकालना है ना भाई। We have to calculate, we have to go with this, you know, P is equal to KH dot X. KH dot X, is it? First of all, you calculate this data. Mole fraction of nitrogen gas must be equal to P by KH again, same. P by KH. What is the pressure is 0.987 bar. If it is wrong, then tell me, update me, okay, very quickly. And this is the KH is how much? KH was how much? 76.48, 76.48, 76.48 into 10h power 3 bar. This is also bar and this is also bar. Bar and bar cancel. Anyone calculated this? Update quickly. Mole fraction. 1.29 into 10 to the power 5. Very good. 1.3 भी ले सकते हैं सर। Approximate 1.3 or 1.29 into 10h power minus 5. कैलकुलेशन में 1.3 लेके कर लेना। लिखते समय आप एग्जैक्ट लिख दो, अगर आप कैलकुलेट किए हो तो एग्जैक्ट लिखना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। अगर हम ये हमारे पास आ गया बेटा। अब आप मोल फ्रैक्शन से जो मैंने पीछे वाला डाटा बताया, मोल फ्रैक्शन का डाटा यहाँ काम आएगा। गॉट इट? तो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस वन। 1.29 into 10 to the power minus 5, तो 1.29 into 10 to the power, पीछे वाली स्लाइड में ओपन करो, आपने लिख लिया वहां पर, is equal to number of moles of nitrogen gas, again number of moles of nitrogen gas, plus what are the number of moles of water? Who will tell? Nitika? 5.56. Very good. This we have to remember directly, you know, from the previous data. Moles of water is always going to be this data, you know, 55.56. So again, just can we do the approximation? Anyone? इसको सोचो बेटा। हाँ, क्योंकि this data is very very less, you know, mole fraction of nitrogen gas is very very less. Nitrogen gas mole fraction is very very less than 1, you know. So यहाँ पे we can neglect this data. We can neglect this data to get the final answer, you know. Final answer will be number of moles of nitrogen gas will be cross multiplication कर देना by 1 करके 1.29 into 10 h power minus 5 into 55.5. Who will tell this answer? किरण बताएगी। Yes, किरण sir. कौन बताएगा? 104 आ गया approximately. Sir, 1 minute calculate करना। Okay, 1.29 nearly 1.3, is it? 1.3 multiplied by 55.5. 7.1 10 to the power minus 4 mole है। मोल्स कितने आ गए? 7.2 into 10 to the power minus 4. 7.2 into 10 h power Minus 4. minus 4.
मोल को बेटा किसमें चेंज करना, मिली मोल में, इज इक्वल टू डैश 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 मिली मोल। 0.72 millimoles. वेरी गुड। मिली मोल में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, multiply by 1000 in the same answer, so that you will get 0.72 millimoles. Thanks. I hope you all have done fantastically. कहीं पे लग रहा है आपको डाउट कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं? टेल मी एनीवन प्लीज, कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है सोल्यूशन में या बस समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा बताओ। बन जाएगा थोड़ा सा, देखो प्रेशर आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट के ना, इट्स नॉट दैट मच इजी कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको मोल्स के कैलकुलेशन आते हैं, मोल फ्रैक्शन के कैलकुलेशन आते हैं, तो हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल हम आसानी से लगा सकते हैं। वैसे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल को भी लगाया जा सकता है। वन फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स आर देयर इन योर आप अगर आप बुक्स को ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक में सी दैट फ्यू क्वेश्चंस आर देयर। मैं अगर यहाँ पे एनसीईआरटी सेव करता हूँ, टाइम अभी है तुम्हारी क्लास के लिए, जस्ट सी दैट